तो हम अक्सर सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, दुनिया के किसी भी कोने से अपने घर इंडिया आते हैं तो किससे आते हैं? फ़्लाइट से आते हैं, राइट। तो फ़्लाइट से आने के टाइम पे हमारे पास कभी कभी सामान ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी हम इमरजेंसी में आते हैं, कभी कभी हमारे पास सामान होता ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई और आदमी के पास सामान ज़्यादा होता है तो वो अपना सामान हमें पकड़ा देता है, भाई आपके पास सामान कम है, थोड़ा सा मेरा सामान ले लो यार, प्लीज़ ले लो। आप भी दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, भाई ले लो प्लीज़, ले लो। तो ऐसा ही होता है। इसी तरीके से जब हम इंडिया से कहीं दूसरे देश जाते हैं तो हम खाली हाथ जाते हैं, लेकिन इंडिया से जो जाने वाले लोग होते, फैमिली वाले लोग होते, कहते भाई ये लड़का खाली जा रहा है, इसको भी एक आध बैग पकड़ा दो, ये भी अपना लेके चला जाएगा, ठीक है, साथ में चला जाएगा, ये भी तो दुबई उतरेगा, मैं भी दुबई उतरूंगा। तो इस टाइम पे बोल रहा हूँ, आपने ऐसी बहुत सारी घटना देखी होगी पिक्चर के अंदर में, न्यूज़ सुनी है, सोशल मीडिया पे देखा है कि कोई बंदा किसी का सामान लेके तो गया नहीं था कुछ भी, लेकिन जब एयरपोर्ट पे गया तो पता चला कि ये बैग मेरा नहीं है, मैंने किसी और का बैग पकड़ लिया था, उसके अंदर से निकला ड्रग्स निकला, कुछ ऐसा सामान निकला जो कि स्मगलिंग वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें निकल गई जिससे आपका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और सामने वाला जो जिसका बैग था बोलता है ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा बैग नहीं। कौन है भाई तुम? मैं नहीं पहचानता तुमको, तुम्हारा कहाँ घर हुआ, मेरा कहाँ घर हुआ, हम तो नहीं जानते तुमको। तो वो अपना सारा मुसीबत आपके सर पर डाल देगा। अब आप समझ गए हो कि मेरा मतलब क्या है ये वीडियो बनाने का, समझ रहे हो? आपने थंबनेल पे भी देख ही लिया होगा। तो आज है 15 अगस्त और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। तो मैंने कहा यार सोशल मीडिया अभी के टाइम पे बहुत तेज़ी से वायरल होता है, कुछ भी अगर आप वीडियो बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, और मैंने इसीलिए कहा यार एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए। और ये रियल घटना है। रात को मैं अपने लैपटॉप पे कुछ न्यूज़ से रिगार्डिंग में सर्च कर रहा था, सर्च करते करते मेरे को एक पोस्ट दिखा। तो इस पोस्ट में लिखा हुआ है डू नॉट एक्सेप्ट एनी बैगेज और पार्सल्स फ्रॉम एनी पर्सन यू डू नॉट ट्रस्ट, बाय डूइंग सो यू मे बी प्लेसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स इन डेंजर। इनका बोलने का मतलब है कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो कभी भी किसी दूसरे का पार्सल अपने पास मत लो, अपने साथ लेके मत जाओ, क्योंकि अगर आप किसी का सामान ले लेते हो तो अपने आप को आप डेंजर मोड में डालने वाले हो। तो अक्सर ऐसा ही होता है। और मुझे अगर आप किसी को पहचानते भी हो तो लगेज के टाइम पे तो ध्यान रखिए भाई, किसी का कोई सामान लीजिए मत। रियल घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने इंडिया की है, मुंबई के अंदर की। एक फैमिली जो कि सीधी सादी फैमिली थी, अपने घर में रहती थी, अच्छा था, सब कुछ था, उसका शादी हो गया तो उसकी खुद की खाला ने, खाला बोलते हैं मौसी को, खुद की रिलेशन वाली अपनी मौसी ने कहा कि एक मैं ट्रॉली दे रही हूँ, तुम ये ट्रॉली लेकर के जाना, खास मैं तुमको इसी ट्रॉली को लेकर के जाना है घूमने के लिए। वो तुम्हारा जो है कतर की बात बोल रहा हूँ मैं, कतर घूमने का सारा प्लान मैं तुम्हारा करवा देती हूँ, मेरे रिलेशन वाले वहाँ हैं कतर में, काम वाम करते हैं, तो जो ट्रॉली मैं दे रही हूँ यही ट्रॉली लेकर के जाना, सामान वामान लेकर के जाना। तो अपने रिश्तेदार ही आपका गला घोटने पर लगे हुए हैं और आपका ज़िंदगी बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। तो नया शादी हुआ फैमिली में, भतीजा, उनको पता नहीं कोई रिलेशन वाले होंगे, उनकी खास फैमिली में न्यू शादी हुआ। न्यू शादी होने के बाद दोनों मियाँ बीवी को हनीमून के लिए वो कतर गए। कौन सा बैग लेके? जो उसकी खाला ने दिया। और वो खाला वाला बैग लेके जैसे इंडिया से तो क्रॉस कर गए, जैसे आपको कतर एयरपोर्ट पे पहुंचे वैसे ही उनका बैग पकड़ा गया। बैग में से निकला कोकीन, ड्रग्स, बैग के तह के अंदर कोकीन ड्रग्स मिला था। अब बताओ, सामने वाला जो हनीमून मनाने के लिए गया कतर में, उसकी लाइफ वहीं पे दब गई, क्योंकि उनको 3 साल तक धक्का खाना पड़ा कतर के पुलिस स्टेशन में। जब रियलिटी सामने आई तो पता चला कि इनकी जो खाला, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने स्मगलिंग का सामान उसके अंदर भेजा था, उसके लिए मेरे को करोड़ों रुपए मिले थे। तो ये बैग वहाँ पहुँच जाता, आगे आदमी को मिल जाता, फिर वो हो गया था काम। तो अपने आदमी पे भी कभी भी भरोसा मत कीजिएगा। आप उनको जानते, अच्छे से पहचानते हैं तो ठीक है, लेकिन बैग के मामले में भाई अपने हिसाब से खोल के देख लो क्या है, नहीं है, इसके अंदर क्या है। अगर आप उसको जानते हो तो उससे पूछ लो, भाई बैग के अंदर कुछ ऐसा तो है नहीं, मजाक में ही सही, लेकिन सीरियसली पूछ लो, बेझिझक पूछिए। तो कभी भी ट्रैवल करते हैं हम, जिसको अनजान आदमी है उसका बैग तो छुइए मत, बैग लेना ही नहीं है भाई। हम नहीं जानते भाई, हम नहीं ले सकते बैग, हमें हमारे फैमिली वालों ने मना कर रखा है, अभी बहुत कुछ गलत होता है। तो समझ रहे मेरा मोटिव बोलने का क्या मतलब हुआ। अपने ही फैमिली वाले आपकी जान लेने पर लगे हुए हैं। अब वो 3 साल जेल में रहे कतर में, बेबी भी हुआ जेल में, फिर अब जा कर के वो अपने घर वापस आए मुंबई। अब बताओ आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके बताओ।
तो क्या सीखने को मिला आपको? अगर आप ट्रैवल करते हैं कहीं से भी, इंडिया से, दुबई से, कतर से, ओमान से, कहीं से भी कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तो आप अपने अपना सामान का भागीदारी हैं बस, बाकी दूसरे का सामान का आप भागीदारी नहीं है। और आपके बैग में कोई सामान घुसा कर रखना चाहता है तो मत रखने दीजिए। नहीं भाई, नहीं रखने देंगे, हम नहीं दे सकते, पता नहीं आपके बैग में क्या होगा, ऐसा ही मत कीजिए, इससे आप सेफ रहेंगे। ये मोटिवेट वीडियो था, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। अक्सर लोग ऐसा ही गलती करते हैं और लोग पकड़े जाते हैं। बहुत सारी न्यूज़ नहीं आती है, न्यूज़ हाइड कर दी जाती है। सच बता रहा हूँ मैं, न्यूज़ नहीं आती है, न्यूज़ हाइड कर जाती है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आपके हिसाब से जो कमेंट में लगे कमेंट कीजिएगा। ऐसा कुछ घटना आपके साथ हुआ है रिलेटेड कभी ना कभी, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और मुझे पता है हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा।